इसी का जायका लेने के लिए हम लोग इतनी दूर आए हैं। ये है फ्रेश मनेर का लड्डू और सही मायने में इसको नाम दिया हुआ आपने मनेर का लड्डू। ये मन का लड्डू है। ये बात सही कही है। मनेर दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक तो मनेर के लड्डू और दूसरी चीज़ है मनेर शरीफ दरगाह, जो कि शाह दौलत और इब्राहिम खां का मकबरा है। बिहार की राजधानी पटना के पास में बसा हुआ है एक नगर पंचायत जिसका नाम है मनेर और यहाँ का लड्डू यहाँ की पहचान है। तो हम लोग आए हैं मनेर स्वीट्स, जो कि 60 साल से भी पुरानी दुकान है। यहाँ पे मिलेंगे मनीष जी से और जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे यहाँ का लड्डू बनाया जाता है और उसका जायका भी आप सब तक पहुँचाएँगे। आइए हमारे साथ। ये शॉप है कि मेरे दादा जो सुखदेव साव थे उन्होंने ये शुरू किया था दुकान, बट एज अ मिठाई का दुकान नहीं पहले शुरू हुआ था, एज अ लाइन होटल शुरू हुआ था। धीरे धीरे हम लोग उस वक्त बहुत गरीब परिवार था, धीरे धीरे इसमें रिलेटिव्स लोग वगैरह जुड़े, थोड़ा मिठाई बनाना शुरू हुआ, लाइन होटल चला। तो करते करते आई थिंक इट हैज़ बीन मोर देन 60 to 70 ईयर्स नाउ। तो मेरे दादा ने इसको काफ़ी एक ओहदा पे लेके आके थोड़ा सा मिठाई का टच दिया गया। फिर उसके बाद मेरे फादर आए, तब तक इसको जनता होटल कहा जाता था। ही वॉज अ पॉपुलर फिगर। वो 250 से ज़्यादा उनका वज़न था, 6 फीट थे, पॉपुलर फिगर थे। उन्होंने इसको काफ़ी पॉपुलर किया क्योंकि वो फिल्म्स में एक्टिंग भी करते थे, भोजपुरी फिल्म्स में कॉमेडियन के रोल करते थे, कुछ छोटे मोटे बॉलीवुड रोल्स भी वगैरह किए थे। तब उन्होंने इस जगह का नाम रखा मनेर स्वीट्स, मनेर का लड्डू, और उनके वजह से ये लड्डू का काफ़ी प्रसिद्ध वगैरह हुआ। हमको लगता है कि 60-70 ईयर्स हो गए। मेरे फादर गुजरे 15 साल हो गए। उस वक्त मैं भी बॉम्बे में जॉब करता था, तो हम सबसे वनरेबल थे टू हैंडल द बिज़नेस। तो हम यहाँ पे आके पिछले 15 साल से एज अ थर्ड जनरेशन हम ये बिज़नेस संभाल रहे हैं। नहीं, आप मैं तो कहूँगा वनरेबल नहीं थे, आपको एक अच्छा उस समय अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है या कुछ भी कहा जाए, बट लेगेसी को आगे बढ़ाया है। हाँ, लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं और चला रहे हैं। अच्छा बताइए कि पूरा जो आपका यूनिट है, ये जी पूरा मिठाई का यूनिट, ये कैसे चलता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताइए। इट्स लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो रेलवे का जो स्टीम इंजन है ना, है उसी का ये सबसे छोटा वर्जन है। इसमें आप लकड़ी वगैरह जलाइए, इसमें कम से कम 200-300 लीटर पानी रहता है, वो बॉयल होता है और जो भी स्टीम पैदा होता है वो अंडर प्रेशर पाइप के थ्रू इन कढ़ाई में जाता है। तो कढ़ाई में ये नए 2 लेयर्स होते हैं, जिस और 2 लेयर्स के बीच में ये स्टीम जाता है, विच हीट्स द अपर लेयर, जो कढ़ाई को लेयर करता है और तुरंत 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी पानी का या सामान होता है, इवन लिटिल बिट ऑफ तेल वगैरह को अच्छी तरह हीट कर देता है। तो हम लोग का जितना भी मिल्क बेस्ड काम होता है वो सारा इसी पे होता है, सारा रस का काम इसी पे होता है। दूध बॉईल कर लेते हैं, रस बना लेते हैं, रसगुल्ला, छेना, खोए की मिठाई, गोंद लड्डू, जितना भी है वो सब चीज़ बन जाता है। इसमें ये टेंडेंसी है कि सामान जलते नहीं हैं, दूध जलेगा नहीं, और जो समय कोयला और गैस वगैरह में अगर हमको रसगुल्ला पकाने में आधा घंटा लगता है, इसमें 10 मिनट में बन जाता है। और दूध बॉयल जो हम लोग को आधा पौना घंटा इतना दूध बॉयल करने में लगता था, इसमें मुश्किल से 5 से 10 मिनट में दूध बॉयल हो जाता है, 40 लीटर, 5 to 10 मिनट्स। आपका दूध कहाँ से आता है? दूध हम लोग का पूरा यहाँ पे जितने भी गांव है ना आसपास है, वहाँ से आता है। तो बिज़नेस क्या होता है, उनको हम लोग मखानिया कहते हैं, दे आर द कलेक्शन पीपल। वो घर जाके दूध कलेक्ट करके लेके आते हैं। कोई 100 लीटर लेके आया, कोई 50 लीटर लेके आया, कोई 150 लीटर लेके आया, अपने मोहल्ले में दूध कलेक्ट किए और यहाँ पे आके दे दिए। तो कौन से पशु का दूध है, गाय का, भैंस का? गाय का अलग मंगाते हैं, भैंस का अलग मंगाते हैं। तो कौन सी मिठाई गाय के दूध से बनती है? जितना भी आपका छेना बनता है, जैसे रसगुल्ला, छेना, वो सब गाय का दूध का बनता है। गुलाब जामुन मोस्टली भैंस के दूध का बनता है। खोए की मिठाई जितनी होती है सब भैंस के दूध की बनती है। तो इसमें ज़्यादा फैट कंटेंट चाहिए? फैट कंटेंट भी ज़्यादा रहता है
गाय के दूध में लस ज़्यादा रहता है। गाय का दूध का दही बनाइएगा तो आपको वो टेक्सचर नहीं मिलेगा, इट विल बी वेरी स्लाइमी। अगर भैंस का दूध का अगर आप दही बनाइएगा तो प्रॉपर कटिंग आएगा उसमें लस नहीं रहेगा। तो चाशनी में दूध डाला है? दूध इसलिए डाला जाता है कि जितना भी चीनी में इम्प्योरिटीज़ होता है वो दूध के साथ मिक्स होके वो ऊपर एज अ मोलेस आ जाता है और फिर उसको काटा जाता है। तो चाशनी का कंसिस्टेंसी भी मैटर करता है, कौन सी मिठाई बना रहे हैं? हाँ, बहुत मैटर करता है। जैसे रसगुल्ला अगर आप बना रहे हैं तो उसको कच्चा छेना कहा जाता है क्योंकि उसका जो रस होता है वो एकदम पानी की तरह रहता है, बहुत कम चीनी रहता है। और जो दूसरा जो छेना होता है जिसमें क्रीम लगता है वो मोटा रस में बनता है। बेसिक चीज़ें बनता सब एक तरह से है, जब निकाला जाता है तो जो रस में डाला जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कच्चा रस में डाल रहे हैं, हल्का चीनी रस में, तो वो रसगुल्ला बन जाएगा, वो सॉफ्ट छेना बन जाएगा। अगर गाढ़ा रस में डाल रहे हैं वो कड़ा छेना बन जाएगा। तो मनेर के लड्डू की खास बात क्या है? मनेर का लड्डू का खास बात ये है, 3 चीज़ खास बात है। पहला तो यहाँ का ग्राउंड वाटर, सोन नदी पास है, यहाँ का जो पानी है वो बहुत मीठा है, जिसमें आपका बेसन वगैरह घोरा जाता है। जो रस वस जो बनता है यहाँ के पानी से बनता है, उसका बहुत बड़ा फ़र्क है यहाँ पे। दूसरा चीज़ है कि हम लोग बाज़ार का बेसन यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग चना दाल मंगाते हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का होता है, जो सुखाते हैं, अपने से पिसवाते हैं, तब उसका बेसन यूज़ वगैरह होता है। और तीसरा चीज़ जो है बूंदी का लड्डू है, ये नुक्ती का लड्डू कहा जाता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट साइज़ ऑफ दाना। जो इस प्रकार के एक कानपुर से छनोटा हम लोग मंगाते हैं जो 00 नंबर का रहता है और इसी से दाना झाड़ा जाता है। देखिए, लड्डू का जो नुक्ती का साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब 00 से करेंगे तो सबसे महीन दाना निकलेगा, इसके बाद 1 नंबर आता है 0, उसके बाद आता है 1, फिर 1 आता है 2, फिर आता है 3। अब 3 तक चल जाएगा तो बुनिया हो जाता है, बुनिया। लड्डू आपका 2 तरह का बनता है, घी का और एक रिफाइंड का। हाँ, मेरे यहाँ से 2 तरह का लड्डू बनता है, एक घी का है, एक रिफाइंड का है। इसको अभी चाशनी बनाया जाएगा, इसमें थोड़ा सा दूध डाला जाएगा ताकि जितना भी इसकी रिफाइंड शुगर की गंदगी है उसको काट लिया जाएगा। ये फूड कलर डालना है। हाँ। तो कैसे अंदाज रहता है कि कितने किलो जो आपका बूंदी बनी? वो रेशियो है, अगर हमको 2 किलो दाना का लड्डू बनाना है तो हम लगभग 1 किलो 800 ग्राम या 600 ग्राम चीनी लेंगे। तो ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में जाता है। ऑलमोस्ट, मतलब चीनी कम ही रहता है। बरसात के मौसम में थोड़ा चीनी बढ़ा देते हैं क्योंकि थोड़ा ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं जनरली अवॉइड करते हैं कि बचता है नहीं लड्डू, इसलिए हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वही कंसिस्टेंसी यूज़ की जाती है। वैसे कौन से महीने में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है लड्डू की? लड्डू का तो हम लोग का पर डे एक एवरेज डिमांड है, कंसिस्टेंट है, वो पूरे एकदम साल भर बिकता है। कि देखिए, बीइंग मनेर और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं पटना में, सारा का डिमांड होता है कि मनेर का लड्डू। और जितने लोग यहाँ से लोग अपना सरकारी काम करने के लिए जाएंगे वहाँ पे विभाग में, बिना मनेर के लड्डू लेके जाएंगे नहीं वो, तभी उनका काम बनता है। ये देश के कितने प्रधानमंत्री यहाँ पे आके मनेर का लड्डू खा चुके हैं। हाँ, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, वीपी सिंह जी हों, चंद्रशेखर जी हों, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ के सांसद कोई जो स्पोक्स पर्सन थी लोकसभा में, मीना कुमारी, वो भी काफ़ी बार आई हुई हैं। और ऑलमोस्ट लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी राबड़ी देवी, ऑलमोस्ट सब आए हैं। 2012 में आमिर खान भी जी आए थे। ऑलमोस्ट जितने भी फूड ब्लॉगर्स होते हैं या शेफ्स होते हैं, दे डेफिनेटली कम हियर टू एक्सप्लोर। मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, दे ऑल्सो कम हियर। इसको जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मिला हुआ है। अच्छा, मिला हुआ है लड्डू? हाँ, मनेर के लड्डू को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, बिकॉज व्हेनेवर बिहार और टूरिज्म वगैरह का कुछ भी बैठक वगैरह पटना में होता है तो हम लोग को ज़रूर बुलाया जाता है। नॉट ओनली मी, देयर आर सम लोकल वेंडर्स ऑल्सो, उन लोग को भी बुलाया जाता है। 15-20 मिनट पहले ये ऑलरेडी तैयार होके रखा गया है। अब इस खीरा का बिया इसमें डाला जाएगा
किशमिश, ये किशमिश डाला जा रहा है। ये भी लाइक प्रीमियम क्वालिटी वाला किशमिश रहता है, बिकॉज आप देखेंगे तो इसका रंग एकदम बहुत हल्का है, डार्क नहीं है। काजू, ये काजू है, इसमें काजू भी डलता है। और हर एक लड्डू के ऊपर एक पूरा एक काजू भी साटा जाता है, तो उसी से डिफरेंशिएट होता है कि ये घी लड्डू है और दूसरा वाला रिफाइंड लड्डू है जिसमें काजू नहीं साटा जाता है। ये है फ्रेश मनेर का लड्डू। अरे ओह, देख कितना मुलायम लड्डू है, भी टूट रहा है हैं? वाह, लेकिन लड्डू ऐसा होना चाहिए जो मुंह में जाए और खुले, ये वही हो रहा है। बीच बीच में आपको खीरे की बीज आएंगे, काजू का टुकड़ा आएगा, उससे अच्छा नटी टेक्सचर मिल जाता है आपको, उसका एक क्रंचीनेस मिल जाता है, और फिर पूरे चाश थोड़ा सा और थोड़ी सी मिठास किशमिश की, तो बिल्कुल वेल बैलेंस्ड लड्डू है। इसका जो दाना इतना महीन है, बहुत महीन है, कि वो मतलब जो चाशनी एब्जॉर्ब करता है बिल्कुल सही ऑप्टिमम क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करता है। तो सही मायने में जो मोतीचूर का लड्डू होता है वो यही है। यही है। अगर इसको आप गिरा दीजिएगा तो एकदम दाना दाना आपका ज़मीन पे बिखर जाएगा, ये मोती की तरह। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। और सही मायने में इसको नाम दिया हुआ आपने मनेर का लड्डू, ये मन का लड्डू है। ये बात सही कही है आपने, मन को भाया है। इस लड्डू का आपको फिल्म वगैरह में भी काफ़ी जिक्र मिल जाएगा। एक बहुत पहले फिल्म आई थी खुद गर्ज, जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की है, तो उसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी मनेर का लड्डू का जिक्र किए थे कि जितेंद्र का जब शादी हो रहा था या करा बोले क्या, तो अब तो तोरा मन में तो मनेर के लड्डू फूटते हो ना, शादी ब्याह होते जाते हो तो। और एक और चीज़ कहा जाता है मनेर के लड्डू के बारे में कि जो इसको खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो ये भी एक स्लोगन है जो लोगों ने इस लड्डू को दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहूँगा खा के इसको पछताएगा नहीं कोई भी, जो नहीं खा रहा है वो ज़रूर पछता रहा है। बहुत शानदार, बहुत ही उम्दा लड्डू था, बहुत मज़ा आया। तो ये मनेर का लड्डू थोड़ा पॉलिटिकल भी हो गया है। अभी आपको बिहार इलेक्शन आने वाला है, आप जैसे जैसे इलेक्शन का रिजल्ट सामने आएगा, आपका मनेर का लड्डू का न्यूज़ सामने आने लग जाएगा कि कौन सा पार्टी मनेर का लड्डू खाएगा। कोई कहेगा कि हम उनको खिलाएंगे, कोई कहेगा हम उनको खिलाएंगे, कोई कहेगा उनको खाने को मिलेगा। अरे हमको लड्डू से याद आया, अभी पंचायत जो सीरीज आई थी तो उसमें सीजन में दिखाया है कि वो प्रधान जी हार जाते हैं, हाँ हाँ, तो लड्डू बनवाया जा रहा था। हाँ हाँ, आपने याद है? हाँ हाँ, कि लड्डू बनाओ ताकि। तो यहाँ पे भी यही इशू है, जब तक रिजल्ट नहीं आउट होता है उससे पहले ही हमको 100 किलो 200 किलो लड्डू बना के रखना पड़ता है। तो कोई भी पार्टी जीते, ऑर्डर वहाँ से आना ही होता है। यहाँ तक कि इस बार जो जनरल इलेक्शंस हुआ था, जो मोदी जी का जो लास्ट रैली था विक्रमपाली वगैरह में, उन्होंने मेरे ख्याल से 1 जुलाई को या कुछ इस तारीख को हुआ था, और लास्ट चरण इलेक्शन था, और 4 जून या जुलाई को रिजल्ट आने वाला था। लास्ट रैली में उन्होंने स्टार्ट ही इसी से कहा था, मनेर के लड्डू के साथ से। तो उन्होंने कहा था कि लगता है कि यहाँ का जोश वोश देख के लग रहा है कि सब कोई मनेर का लड्डू खा के आए हैं। 4 तारीख को भी आप खाने के लिए रेडी रहिएगा। और मोदी जी ने इलेक्शन जीता, उन्होंने सरकार बनाया, और हमारे यहाँ से 400 किलो लड्डू पार्लियामेंट गया भी है, और वहाँ से हमको सर्टिफिकेट भी मिला है रिसीविंग का फ्रॉम द PMO ऑफिस। इसको कहते हैं टिकरी, और ये हम लोग का जो प्रीमियम जो बहुत फेमस है, इसको कहते हैं मनेर का लड्डू घी का। ये जो है इसी का बाई प्रोडक्ट है। एक्चुअली होता क्या है, जो दाना हम लोग इसका नुक्ती का दाना जो झाड़ते हैं, जो जल जाता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, मैदा के साथ मिक्स करते हैं, कुछ उसमें दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, जाफ़र, जावित्री वगैरह डाल के अच्छा सा उसका गोल गोल टिकरी बनाते हैं, और उसको तेल में छानते हैं, और उसके बाद ठंडा होने के बाद उसको चाशनी में लपेट के उसको बेचते हैं। तो ये चीज़ आपको सिर्फ मनेर में ही मिलेगा, इसी 5 किलोमीटर रेडियस में मिलेगा, और आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें
जो लड्डू है वो समझ लीजिए टेंट पोल है। दूसरा हम लोग का गुलाब जामुन बहुत फेमस है। तीसरा बेलग्रामी बहुत फेमस है। ये प्योर भैंस के दूध का बनता है। समझ लीजिए भैंस के दूध को बड़े बड़े पनीर के चंक्स में काटा जाता है और इसको सिरप में डाला जाता है और इसको बॉईल किया जाता है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। और ये बहुत सिरपी रहता है, मीठा रहता है। अगर इसको आप तोड़ के देखिएगा तो ये एकदम पूरा रस गिरेगा और अंदर एकदम जाली बना रहता है। तो ये प्रदेश का ये खासियत मिठाई है, इसको बेलग्रामी कहते हैं। सिर्फ पनीर है ये प्योर पनीर है एंड शुगर एंड नथिंग एल्स। ये भी बिहार में किसी जगह से फेमस है ना? ये आरा जिला का सबसे फेमस मिठाई है। आरा में जाइएगा, वहाँ पे एक गांव है सरैया करके, वहाँ पे बनता है। तो वहाँ पे और ज़्यादा चीनी यूज़ होता है और उसको कहते हैं पियाऊ बेलग्रामी। बहुत चीनी रहता है, ज़्यादा चीनी पीता है क्योंकि उसमें थोड़ा वो लोग कुछ मिक्स वगैरह करते हैं ताकि ज़्यादा चीनी टाने थे। देखिए बिहार में कितनी स्पेशल मिठाइयाँ हैं जो सिर्फ बिहार में ही बनती है और लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता। देखिए बेलग्रामी तो एक हुआ, गया का तिलकुट हुआ, लाई का लड्डू, उसके बाद अनरसा हुआ गया का, हाँ। सिलाव का खाजा हुआ आपका, हाँ, ये मनेर का लड्डू हुआ, इतनी सारी मिठाइयाँ हैं अनगिनत। तो आप सिर्फ बिहार आ सकते हैं और बिहार में आके स्वीट ट्रेड कर सकते हैं, इतनी वेराइटीज़ है। पहले और भी कुछ मिठाई थी मनेर में। एक मिठाई थी जो एक्चुअली एक्सटिंक्ट हो गई। सिर्फ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट नहीं होती हैं, मिठाई भी एक्सटिंक्ट होती है। कौन सी थी वो? उसको ताज खानी कहते थे। वो चावल से बनता था। आज के डेट में हमको नहीं लगता है कि कोई भी दुकानदार कोई चावल का मिठाई बनाता होगा, है। मगर वो यहाँ पे मेरे एक बड़े पापा थे, उनके पास हुनर था, वो बनाते थे। और अब उस एज वाले लोग कोई बचे नहीं हैं जिनको आता है बनाने के लिए। क्या होता था वो चावल को पीस करके उसको इतना मथा जाता था, उसके बाद उसको या तो घी में या रिफाइंड में उसको पकाया जाता था और फिर उसको शुगर सिरप में ड्रिप करके निकाला जाता था। अनरसा की तरह तो नहीं था? नहीं, अनरसा एक अनरसा बोलते हैं जो आपको यूपी की तरफ, मतलब वेस्टर्न यूपी की तरफ और दिल्ली की तरफ। अब ये मुझे नहीं पता है, सावन के महीने में खाते हैं। बट जब मैं 2011 में यहाँ पे आया था अपना जॉब वॉब छोड़ के, थोड़ा मैं मिठाई के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो ये मेरे सामने आया और हमको इसका कोई कारीगर भी एक मिला, मगर उसका पाँव कवर में लटका हुआ था तो हम बनवा नहीं पाए। इसके साथ मुझे लग रहा है उसको अनरसे की गोली बोलते हैं और स्पेसिफिकली जब मानसून मंथ होता है, सावन का महीना होता है, उससे बनाए खाई जाती है चावल की। वो कोई स्पेशल चावल का बनता था और उसको यहाँ पे ताज खानी बोला जाता था। मिठाई का राजा बोला जाता था यहाँ पे और हमारी ही दुकान में ज़्यादा बिकता था वो। मिठाई है, इसका नाम है हीर पुडिंग। एक्चुअली जो हमारे बहुत पुराने कारीगर थे जो 15-20 साल से काम करते थे, उन्होंने ये डिश का इजाद किया है, इसलिए उनका नाम हिरदा था, हिरदा रे। तो उन्हीं के नाम पे इन मिठाई का नाम रख दिया गया। इसका नाम कहते हैं हीर पुडिंग। क्या स्पेशल होता है इसमें, कैसे बनता है? ये बनता है आपका खोआ से, घी से, काजू रहता है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रहता है पोस्ता दाना, उससे बनता है। इसमें कोई बंगाली इन्फ्लुएंस है? हाँ, बंगाली पोस्ता आप कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं वो हम बता नहीं पाएंगे, मगर मेन इसका स्वाद आपका घी पोस्ता से आता है। तो ठंडा है, बिल्कुल जमा हुआ है। ये कल का बना हुआ है, इसको सेट किया गया है। आज इसको पलट के इसका कटिंग करके इसको लगाया जाएगा। बहुत अच्छी कहानी है कि आपने एक मिठाई को अपने पुराने स्टाफ को डेडिकेट किया है और कितने खूबसूरती से देखिए काजू को सजाया गया है, चिपकाया गया है। सॉफ्ट है। हाँ, सॉफ्ट रहता है। एक मिठाई मिलती है हरियाणा की तरफ, बोलते हैं डोडा बर्फी। हाँ, डोडा बर्फी बिल्कुल उससे मिलता जुलता टेक्सचर है इसका, थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो थोड़ा चिकी होता है हल्का सा, ये सॉफ्ट। जैसे दूध को काफ़ी देर पकाते हैं तो हल्का सा जो बर्न फ्लेवर आता है, वो पूरा खोआ को लाल किया जाता है, पूरा खोआ को लाल किया जाता है घी में। और मिठास तो बिल्कुल बराबर है, ओवरली स्वीट नहीं है, माइल्ड स्वीट है और फुल ऑन घी का फ्लेवर है और ड्राई फ्रूट्स भी। और बीच बीच में जो पोस्तो दाना डाला हुआ उसका अच्छा क्रंचीनेस भी आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए सर, जाते जाते मनेर की सौगात, मनेर का लड्डू और गोंद के लड्डू दोनों लेके जा रहे हैं। टेस्ट ऑफ बिहार। टेस्ट ऑफ बिहार। थैंक यू मनीष जी। वेरी वेलकम सर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर
हमें बहुत बढ़िया मिठाइयाँ खिलाई, तो हमेशा मेरे मतलब जीभ पे इसका स्वाद रहेगा। चलिए, वेरी वेरी थैंक यू।